हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में मैं आपको आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगी। जैसा कि क्लास 10th में चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, उसमें कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनकी नेमिंग करने के लिए यहाँ पर आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर आपके सिलेबस में दिया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमको यहाँ पे कार्बन के बारे में पढ़ना है, कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। तो हम वही से स्टार्ट करते हैं। आखिर कार्बन क्या होता है? कार्बन जो है एक नॉन मेटल है। इसकी जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कितना होगा? एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 2,4। ठीक, इट मीन्स कि जो कार्बन है, मान लीजिए कार्बन का न्यूक्लियस है जहाँ पे 6 प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके चारों तरफ मूव कर रहे हैं। ओके, तो जो उसकी फर्स्ट सेल होगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। एक हमने ये दिखा दिया और एक ये दिखा दिया। और जो सेकेंड सेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन उसी को हम वैलेंसी कहते हैं। उसकी वैलेंसी का मतलब है, तो यही जो 4 है वो कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी। वैलेंसी का मतलब है कि कार्बन से आकर के 4 एटम और जुड़ सकते हैं। कार्बन को हम आप एग्जांपल के थ्रू मानिए, एक चौराहा मान लीजिए। ठीक है, जहाँ पे आके चारों तरफ से आकर सड़कें मिल रही हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्बन है, तो चारों तरफ से क्या है? बॉन्ड बनाता है अलग अलग एटम से या फिर सेम एटम से। और यहाँ पर इस तरह से कार्बन को आप एक चौराहा मान सकते हैं जहाँ पर आकर के चार तरफ से सड़कें मिल रही हैं। अच्छा, कार्बन जो होता है इसके पास हाइड्रोजन जो होता है, ठीक है, अगर कोई भी एटम नहीं जुड़ा है तो हाइड्रोजन अपने आप जुड़ जाएगा। कहीं भी अगर किसी भी साइड बॉन्ड जो है कार्बन में खाली है तो उस साइड हाइड्रोजन उससे आके ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे जैसे कार्बन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन के एक साइड सीएल जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए Br ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। अब दो वैलेंसीज की खाली, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, यहाँ दो फिल है दो नहीं फिल है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ठीक है, मतलब कार्बन के चारों तरफ एक ऐसी दो चारों सड़कें ऐसी हैं जो हाइड्रोजन तक तो जाती जाती है, किसी की तरफ जाए ना जाए, लेकिन हाइड्रोजन तो जुड़ ही जाएगा आखिर इनसे। ठीक है, तो इस तरह आपको समझ में हो गया होगा कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, 4 होती है। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है और ये बॉन्ड जो होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कार्बन का नाम देंगे आप तो कार्बन की बहुत बड़ी बड़ी चेन होंगी, जिसमें एक कार्बन होंगे, दो कार्बन होंगे, तीन कार्बन होंगे, चार कार्बन एंड एक्सेट्रा, मतलब होते जाएंगे एक्सेट्रा। ठीक है, तो अगर एक कार्बन होगा तो हम वहां पर उस चेन को, उस कंपाउंड को मेथ नेम देंगे। अगर टू होगा तो एथ देंगे, तीन कार्बन होंगे तो प्रॉप देंगे, फोर कार्बन होंगे तो ब्यूट देंगे, फाइव कार्बन होंगे तो पेंट देंगे, सिक्स होंगे तो हेक्स देंगे, सेवन होंगे तो हेप देंगे, एट होंगे तो ऑफ देंगे। ऐसे ही नाइन होंगे तो, नाइन कार्बन होंगे तो उसको नॉन कहेंगे, 10 होंगे तो डेक कहेंगे। इस तरह से अगर चेन में एक कार्बन हो तो क्या? एक मेथ, दो एथ, तीन प्रॉप, चार ब्यूट, पांच पेंट, छह हेक्स, सात हेप्ट, आठ ऑक्ट, नाइन नॉन। ओके, इसको ऐसे आप प्लान कर सकते हो, 1 2 3 मैथ एथ प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 पेंट। पेंट कैसे याद करोगे? 5 मीन्स पाँच, पाँच मीन्स पेंट। ठीक है, 6 मीन्स 6 का हेक्स हो जाएगा, बाकी 7 का हेप्ट और 8 का ऑक्ट। ओके, अब इसको समझेंगे कैसे नेमिंग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम नेमिंग करेंगे एल्केन की।
एल्केन क्या होता है? एल्केन ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, जैसे ये आप देख रहे हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो जहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, केवल एक ही सड़क जा रही है दो कार्बन के बीच में, एक ही एक बॉन्ड है, एक ही सड़क है जो दोनों को जोड़ रही है, तो हम क्या कहेंगे? उसे एल्केन कहेंगे। और एल्केन जब होगा तो लास्ट में उसमें सुफिक्स जो है एन जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन वाला बाद में देखते हैं। सपोज यहाँ पे दो कार्बन है जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो मैंने आपको बताया था जैसे कार्बन है, ठीक है, इसकी 4 वैलेंसी होती है। अब एक वैलेंसी कार्बन से फिल है, बाकी बची वैलेंसी पे कोई नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वहां पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर एक वैलेंसी कार्बन की, मान लीजिए इस कार्बन की है, तो इस कार्बन की तो फिल है एक कार्बन से, और बाकी 3 बची वैलेंसी में 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो यहाँ पे सीधा सीधा हम H3 लिख देंगे। इधर भी कार्बन की एक वैलेंसी पूरी है और 3 खाली है, तो यहाँ भी हम हाइड्रोजन 3 जोड़ देंगे। और इसको नाम क्या देंगे? दो कार्बन है तो इसे हम कहेंगे एथ, और सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, तो हम इसे, इसमें सुफिक्स जो है एन लगा देंगे। तो इस तरह इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन हो जाएगा। थोड़ा सही से लिख देती हूँ मैं। दो कार्बन है इसलिए यहाँ पर एथ हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड है और तो एन जुड़ जाएगा और इसका नाम हो जाएगा इथेन। इस तरह अगला देखते हैं, अगर 3 कार्बन है तो तीनों ही कार्बन, क्योंकि हम एल्केन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर कार्बन की एक वैलेंसी पूरी है तो 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। यहाँ पर भी इस कार्बन की एक वैलेंसी पूरी है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। और यहाँ पे ये इस कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी है तो कितने बचे? 2 वैलेंसी बची, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो 3 कार्बन है तो इसको क्या कहेंगे? प्रोप। मैंने पढ़ा था यहाँ पे 3 कार्बन क्या कहेंगे? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए क्या हो जाएगा? एन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। अगर 4 कार्बन है तो देख लेते हैं 4 कार्बन वाले। अगर 4 कार्बन जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड से तो पहले सबके हाइड्रोजन जोड़ देते हैं सब में। इधर 3 हो जाएंगे, इधर 2 वैलेंसी पूरी है तो 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, इधर 2 वैलेंसी पूरी है तो 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, इधर 1 वैलेंसी पूरी है तो 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन जुड़ जाएगा और इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। इस तरह अगर अगला देखते हैं 5 कार्बन वाला, सबके बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। यहाँ एक वैलेंसी पूरी है कार्बन के तो 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, यहाँ एक वैलेंसी पूरी है तो 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, यहाँ 2 वैलेंसी पूरी है तो 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, यहाँ 2 वैलेंसी पूरी है तो 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, और यहाँ 2 वैलेंसी पूरी है तो 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। इस तरह से हमने हाइड्रोजन लगा दिए। बाकी कार्बन देखिए कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 कार्बन, तो क्या होगा? पेंट। यहाँ बताया था ना मैंने लिस्ट में, 5 कार्बन तो क्या हो जाएगा? पेंट। और सिंगल बॉन्ड है तो एन जुड़ जाएगा और इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। चलिए अगला देखते हैं। ये एल्किन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक बचा हुआ है मेथेन, बिकॉज यहाँ सिंगल कार्बन, अब सिंगल कार्बन क्या, मैंने आपको बताया था अगर सिंगल कार्बन है तो क्या करेगा वो? कोई नहीं तो हाइड्रोजन तो आपस उससे जुड़ ही जाएगा। चारों वैलेंसी खाली है इसके, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और इसका नाम जो है, अगर एक कार्बन है तो कहते हैं मेथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और इसका नाम हो जाएगा मेथेन। अब हम अगला पढ़ेंगे एल्कीन। एल्कीन क्या होता है? एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, तो हम उसे एल्कीन कहते हैं। और इसमें जब नाम लिखते हैं तो इसमें लास्ट में ईन जुड़ जाता है। देखते हैं कैसे। अच्छा, एक कार्बन का कोई भी एल्कीन नहीं होता है, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन और कोई एटम नहीं है, कार्बन और कार्बन है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड जो होगा वो कार्बन और कार्बन के बीच में है, तो हम वहां उसे क्या कहेंगे? एल्कीन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 कार्बन हमने लिए और दोनों के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। अब इसकी वैलेंसी पूरी करो पहले। डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी है, 2 और पूरी कर दो तो हाइड्रोजन जोड़ दो। इधर इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी पूरी है, 2 और जोड़ दो, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? एथ। डबल बॉन्ड है इसलिए
इन, तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। अगला देखते हैं। 3 कार्बन मान लिया हमने, यहाँ पे 2 वैलेंसी पूरी, यहाँ एक, यहाँ इसकी 2 वैलेंसी पूरी है तो 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, यहाँ 3 पूरी हैं। इस कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी है तो 1 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, 4 चाहिए होंगे हमको। और यहाँ पे 1 वैलेंसी पूरी है तो 3 हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएंगे। इस तरह से 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ इसलिए यहाँ पे इन ऐड हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। ओके, नेक्स्ट। सपोज यहाँ पे 4 कार्बन दिए हुए हैं और मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया। इस बार चलिए यहाँ पर नहीं लगाते हैं, चलो थोड़ा अलग देखते हैं। मैंने बीच में यहाँ पर लगा दिया। अब इस केस में क्या करेंगे, पहले तो हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पे 3 वैलेंसी पूरी, 1 हाइड्रोजन, यहाँ 3 वैलेंसी पूरी, 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 वैलेंसी पूरी, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसका नाम कैसे देंगे, देखिए सबसे पहले देखेंगे कि इसकी जब कभी भी पहले नंबर पे आ रहा होता है तब तो उसको वैसे ही लिख देते हैं, जिसमें नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कभी बीच में आ रहा हो कहीं पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो हम उसको नंबरिंग करते हैं। और नंबरिंग कहाँ से करते हैं, नंबरिंग हम जो है दोनों तरफ से करके देखते हैं, दोनों साइड से पहले तरफ से करके देखें, 1 2 3 4। नंबरिंग किसकी करते हैं, कार्बन की करते हैं। यहाँ पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। अब एक बार इस साइड से नंबरिंग करके देखें, 1 2 3 4। दूसरा पेन यूज कर लेना, समझ में ज़्यादा सही से आएगा। 1 2 3 4। इस बार यहाँ 1 2 3 4। अब इसमें हमने देखा कि इधर से अगर हम देखते हैं तो सेकंड कार्बन पर इधर आ रही है डबल बॉन्ड, जिधर से पहले पढ़ रहा है उधर से मानेंगे, ठीक है, डबल बॉन्ड को। और इधर भी दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड किस कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे है। तो हम चाहे ये वाला मान ले चाहे ये वाला मान ले नंबरिंग से, तो हमने यहाँ से मान लिया। यहाँ पे 4 कार्बन, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। और डबल बॉन्ड लगा हुआ है इसलिए इन लग जाएगा। तो 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। डबल बॉन्ड लगा हुआ है, किस कार्बन पे लगा हुआ है, सेकंड कार्बन, तो 2 लिख दिया। और डबल बॉन्ड लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे इन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट टू इन। नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 5 कार्बन है और डबल बॉन्ड जो है इधर लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें हाइड्रोजन पहले पूरा कर लो, 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 बॉन्ड पूरे हैं तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 बॉन्ड पूरे हैं तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 बॉन्ड पूरा है 3 हाइड्रोजन। मतलब कार्बन की हमको 4 वैलेंसी पूरी करनी है, ठीक है। तो अब पहले इसमें नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, किधर से भी कर, दोनों तरफ से करके देखो। पहले ऊपर से यहाँ इस वाले कार्बन सबसे साइड से ही करना स्टार्ट कर, सबसे लास्ट में, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन के पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5। अब देखो इधर से करने पर डबल बॉन्ड जो है ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, और इस पर इधर से करने पर डबल बॉन्ड जो है वो थर्ड नंबर पे आ रहा है। जिधर पहले आ रहा होगा उसको मानते हैं, ठीक है। तो इधर सेकंड इधर थर्ड, तो कौन सा माना जाएगा, ये वाला माना जाएगा जहाँ पहले आ रहा हो। अब कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 कार्बन को बोलेंगे, 5 कार्बन को बोलेंगे 5 कार्बन को पेंट बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड का नाम देना है। डबल बॉन्ड किधर से पास पड़ा था, इधर वाले से, ठीक है। तो कौन कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर पे, तो इधर लिख देंगे 2। और डबल बॉन्ड को क्या सुफिक्स क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट टू इन। अब आप लोग को एल्कीन भी समझ में आ गया होगा। अब एल्केन और एल्कीन हो गया, अब हम एल्काइन जानेंगे। अब एल्काइन क्या होता है, एल्काइन अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3 रास्ते हैं मिलने के लिए उन लोग को, दोनों कार्बन को।
और एक एक इनका रास्ता खाली है। ठीक है, इधर से आके हाइड्रोजन भी जुड़ सकता है और कार्बन भी जुड़ सकता है और कोई एटम भी जुड़ सकता है। सबसे पहले देखते हैं, इसमें भी दो ही कार्बन मिनिमम होंगे। रीजन उसका है दो कार्बन केवल होने का। क्योंकि एक कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा नहीं, दूसरा कार्बन चाहिए ही होगा। पहले दो कार्बन लेते हैं, दो कार्बन ले लिए हमने और ट्रिपल बॉन्ड देख लगा दिया। अब इधर तीन वैलेंसी पूरी, एक खाली है तो एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। इधर तीन वैलेंसी पूरी, एक खाली, एक, समझ में आ रहा है ना, तीन वैलेंसी पूरी एक। अब इधर तीन बॉन्ड लगे हुए, मतलब तीन रास्ते हैं जाने के लिए, एक रास्ता खाली है। जहाँ खाली होगा वहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा आके। इधर साइड भी यही है। ठीक है, उसके बाद उसका नाम कैसे देंगे? नाम देने के लिए, दो कार्बन है तो हम क्या कहेंगे उसको? दो कार्बन है तो हम इसे कहेंगे एथ। और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन जुड़ जाएगा ना, तो इसका नाम हो जाएगा एथ आइन। मैंने बताया नहीं आपको ना, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो सफिक्स में आइन लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तीन कार्बन वाला देखते हैं। 2 3 कार्बन है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है, इधर सिंगल है। एक वैलेंसी पूरी है तो तीन हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएंगे। इधर 1 2 3 4 चारों वैलेंसी पूरी, इधर कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। इधर से वैलेंसी पूरी है तो एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अब इसका नाम देते हैं। तो अब देखो, दो से ज्यादा कार्बन नंबरिंग भी कर सकते हैं, नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर वैसे कर लेते ज्यादा सही है, समझ में आ जाएगा। यहाँ एक नंबर पे, दो नंबर पे, तीन नंबर पे, यहाँ से करोगे 1 2 3। तो इधर पहले नंबर पे आ रही है डबल ट्रिपल बॉन्ड और इधर दूसरे नंबर पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो किधर से लेंगे? इधर से लेंगे। ठीक है, तो अगर पहले नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो इसका नाम हो जाएगा, तीन कार्बन है तो प्रॉप हो जाएगा। तीन कार्बन ना, 1 2 3 कार्बन तो प्रॉप हो जाएगा। और और ट्रिपल बॉन्ड किस नंबर पे? पहले नंबर पे, तो 1 और लास्ट में आइन लग जाए। इसको हम केवल प्रोपाइन भी लिख सकते हैं। बिकॉज अगर कभी 1 लिख रहा हो तो 1 का कोई मतलब नहीं होता, नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा। इसको प्रोपाइन लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं 1 प्रोपाइन, जब 1 आगे भी लगा दो। ऐसे ऊपर भी था, यहाँ पे भी जैसे ब्यूटीन लिखा तो यहाँ पे हम इसको 2 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, मतलब ब्यूट और ई लेके भी जुड़ गया और 2 आगे आ गया। यहाँ पे इसको 2 पेंटीन भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब अगला करते हैं। मुझे इधर 4 कार्बन दिए हूँ और बीच में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। अब यहाँ कार्बन की एक वैलेंसी पूरी, तीन हाइड्रोजन, यहाँ चार वैलेंसी पूरी, इधर भी चार वैलेंसी पूरी, उधर तीन वैलेंसी पूरी। अब पहले इसमें नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग पहले इधर से करेंगे 1 2 3 4, फिर इधर से करेंगे 1 2 3 4। ओके, चार कार्बन को क्या बोलेंगे? ब्यूट। और किधर से पास पड़ रहा है? इधर भी सेकंड पे आ रहा है, इधर भी सेकंड पे ही आ रहा है। कैसे देखते हैं सेकंड पे आ रहा है कि फर्स्ट पे आ रहा है? तो इधर से देखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड किधर से पास पड़ रहा है? इस वाले कार्बन पे पास पड़ रहा है, तो ये वाले कार्बन पे कितना नंबर दिया? दो नंबर दिया। और इधर से देखें तो ट्रिपल बॉन्ड किधर पास पड़ रहा है? इस वाले कार्बन पे पास पड़ रहा है। तो इधर हमने कौन सा नंबर दिया? दो नंबर दिया है। दोनों तरफ दो नंबर दिया है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट टू आयन ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए। या फिर इसको लिख सकते हैं 2 ब्यूटाइन। 1 लिखना जरूरी नहीं, लेकिन 2 लिखना जरूरी है। 2 अगर नहीं लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अगला देखते हैं। मान लीजिए 5 कार्बन है और इधर से इधर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है और इनमें सिंगल बॉन्ड लगा दिए। इधर एक वैलेंसी पूरी, 3 कार्बन, इधर दो वैलेंसी पूरी, 2 हाइड्रोजन, कार्बन है हाइड्रोजन। इधर चारों वैलेंसी पूरी है और इधर चार वैलेंसी पूरी है और इधर एक वैलेंसी पूरी, तो 3 हाइड्रोजन। अब इसको नाम किस तरह से देंगे?
नंबरिंग करते हैं पहले। 1 पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। इधर से कर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब हम अगर इस वाले से देखें तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड सेकंड नंबर पे आ रहा है, सॉरी सेकंड नंबर पे आ रहा है। और इधर देखें तो इधर से अगर हम काउंट करें तो ये थर्ड नंबर पे आ रहा है ना। तो हम कौन सा वाला लेंगे? ये वाला लेंगे, इधर से पास पड़ रहा है। तो कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, तो इसका नाम होगा पेंट। और हमने कौन सा माना? सेकंड वाला माना ना, क्योंकि सेकंड और थर्ड में सेकंड पहले आएगा, तो सेकंड वाला मानेंगे तो 2। और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटू आइन। ओके, तो यहाँ पे हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नाम लिखना, आईयूपीएसी नेम जो है लिखना जान लिया है। बाकी हम आगे जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं और जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका नाम लिखना हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।